हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीजीटी कमीशन का 6वां मॉक टेस्ट लगाएंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे। इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। एग्जाम में जाने से पहले प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें ताकि पेपर 1 में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश का जीके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। गोविंद सागर झील का निर्माण खड़ा बांध बनने के कारण हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। गोविंद सागर झील सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और इसका टोटल एरिया 168 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस नदी के ऊपर बनी हुई है। तो यह सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। देश की कुछ अन्य कृत्रिम झीलें हैं जिनमें पौंग झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और इसकी टोटल लेंथ 42 किलोमीटर है। पंडोह झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, 2 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर कंसिडर टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के निवासी गुज्जर निम्नलिखित में किसके वंशज माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हूण। तो हिमाचल प्रदेश के गुज्जर हूण वंश के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू द एफर्ट ऑफ विच ब्रिटिश ऑफिसर शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इन 1864 एडी। इस अंग्रेज अफसर के प्रयत्न द्वारा 1864 ईस्वी में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के प्रयत्न के द्वारा 1864 ईस्वी में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन 1989। 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव किरण। तो 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार जयदेव किरण को मिला था। सुमन रावत, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की उड़न परी भी कहा जाता है, इन्हें 1987 में अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव नायर को 1997 में परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंटर्स पेंटिंग आर वेरी पॉपुलर इन चंबा कलम हु वेंट फ्रॉम गुलेर टू चंबा इन 1765 एडी। चंबा कलम में किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निक्का चित्रकार। निक्का चित्रकार चंबा कलम में बहुत लोकप्रिय हैं जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ राजा कहरी सिंह ऑफ रामपुर बुशहर विच टाइटल वॉज गिवन बाय द मुगलास। रामपुर बुशहर के राजा कहरी सिंह बहादुरी से प्रभावित होकर मुगलों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर केम टू हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग टाइम ऑफ बीच मुगल रूलर। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय हिमाचल प्रदेश में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। बर्नियर औरंगजेब शासक के समय में हिमाचल प्रदेश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज अ फेयर कॉल्ड बूढ़ी दिवाली हेल्ड। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली नामक मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के निरमंड में बूढ़ी दिवाली नामक मेला लगता है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश में बुंडा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और कितने वर्षों बाद सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस इज द फेमस श्री गोपाल टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध श्री गोपाल मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध श्री गोपाल मंदिर बिलासपुर में स्थित है।
Next question is Pajakdi hydroelectric project was run by Himachal Pradesh government in 1988 AD with whose cooperation? Means नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 ईस्वी में किसके सहयोग से चलाई थी? जर्मनी, नेपाल, जापान या भारत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। तो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 ईस्वी में भारत सरकार के सहयोग से चलाई थी। नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी के ऊपर स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश एबव सी लेवल? हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश was the state's first music studio established in the name of Sound of Mountains in 1986 AD? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 ईस्वी में स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मंडी। हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 में स्थापित किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। हमीरपुर में भी आकाशवाणी का केंद्र स्थित है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च माई स्कूल माई प्राइड फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन? किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्म श्री विनर सोमदत्त बट्टू इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पद्म श्री विजेता सोमदत्त बट्टू हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शिमला। तो पद्म श्री विजेता सोमदत्त बट्टू हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट शिमला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 54th स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश का 54वां राज्य दिवस कहाँ मनाया गया है? हमीरपुर, शिमला, मंडी या कांगड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंडी। तो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी के धर्मपुर में 54वां राज्य दिवस सेलिब्रेट किया गया है। अब इसके बाद हम इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। तो इस क्वेश्चन में एरर बताना है कि कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर। मतलब भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और कोई भी इसकी जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस इज मेड फिलिंग इन द ब्लैंक्स ब्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स मीन्स घर ईंटों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल का सिनोनिम शब्द बताना है। फ्रेगाइल मीन्स कमजोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वीक। वीक मीन्स कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइगॉटेड। तो बाइगॉटेड शब्द का एंटोनिम शब्द बताना है। बाइगॉटेड मीन्स कटर या दरमाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉलरेंट। टॉलरेंट मीन्स सहनशील या सहने योग्य। ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओकेजन OCCASION। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल की नीति उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाद कौन सा सेंटेंस आना है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी RSQP मीन्स मोहन हु आल्सो मेंशन्ड द नेम्स of these confessed having stolen goods from a grocery shops whose owner was out of town on business. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी RSQP। सबसे पहले R सेंटेंस आना था, उसके बाद S Q और P। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी कम्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स मी डेली इन द इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू सी कम्स टू सी मी डेली इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्डर ऑफ ब्रदर। ब्रदर के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रैट्रीसाइड। तो मर्डर ऑफ ब्रदर को फ्रैट्रीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सी आई टू आई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू एग्री। टू सी आई टू आई मीन्स टू एग्री। अब इसके बाद हम नेशनल और इंटरनेशनल जीके डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स मीन्स निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पी सिंधु। तो पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001। तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी और यह भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी। वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डस अलकनंदा रिवर ज्वाइन द रिवर इन इंडिया मीन्स अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी में कहाँ मिलती है? चंपावत, प्रयागराज, देहरादून या देवप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ अमित्रा घाट बाय द ग्रीक राइटर्स। निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। क्वेश्चन इज हाउ मैनी सीट्स डस उत्तर प्रदेश हैव इन राज्यसभा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग इंडिया फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। तो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो 1991 में भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1885 बॉम्बे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू हैव वेल्थ ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। तो हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट है। क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी किर्गिस्तान। हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल रन ऑन बीच रिवर। मीन्स हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साडा तंसिक इन राजस्थान इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य साडा तंसिक में किन दो देशों ने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास नाइट किन दो देशों के बीच हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। पेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टेनिस चैंपियनशिप इन 2024। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना और मैट एवडेन। तो अगर एग्जाम में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल का फाइनल के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जैनिक सीनर। तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जैनिक सीनर ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023। 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या हार्दिक पांड्या? राइट आंसर है ऑप्शन बी विराट कोहली। तो 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का विराट कोहली को दिया गया है। अब इसके बाद हम हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अपादान कारक। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है यह एक अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 11। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। तो हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं यह काम आप ही कर लूँगा मैं आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। काम आप ही कर लूँगा यह निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेद। तो ऋक जमा वेद से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋक जमा वेद मीन्स ऋग्वेद। क्वेश्चन इज नाक कान में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। नाक और कान में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्ची। तो इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द सच्ची है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपव्ययी। तो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्ययी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अति। तो अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अति प्लस आचार, अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गागर भरना का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन में मुहावरा बताना है कि इसका अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना मीन्स थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।